मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर था पाकिस्तान का है अभी भी, जो अभी तक क्रिकेट खिलवा रहा था लोगों को, उसने कुछ महीने पहले एक डायलॉग मारा था, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, ये एक एसएचओ की मार है। उन्होंने पूरी ट्रेन उड़ा दी। मोहसिन नकवी का है एसएचओ की मार वाला, एसएचओ की मार, हजारों लोगों को मार दिया उसने। मैं आपको एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई वो नहीं कि एसएचओ खाली ऑपरेशन करेगा। मुहावरतन मैंने आपको ये बात की है। म्यूजिक और सुने मेरा कहना मोहसिन नकवी साहब ने उसे बतौर एसएचओ ला दे ताकि पता लग जाए उन्हें। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई। हाथ क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? वाह 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 वाह। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी। घर में आग लगी हो और बंदा ये बातें शुरू कर दे कि शाम में पकोड़े कैसे तले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। मुझे इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड टेररिज्म एवरीवेयर। अब आए ना लाइन पे। कहते हैं मैं आपका मुल्क चाकू छुरी की तरह, केक की तरह काटना चाहता हूँ और होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह काट के पाकिस्तान को तोड़ना चाहता हूँ। ऐसे तमाम पाकिस्तानियों को मेरा सलाम। तो भाई फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। पाकिस्तान एक बहुत ही सिक्योर कंट्री है। अब देखिए, पाकिस्तान में कहीं मजहब के नाम पर तो कहीं कौम के नाम पर रोजेदारों का खून बहाया जा रहा है। हम इधर यहाँ होली मनाते रह गए और उधर पाकिस्तान में आतिशबाजी करवा दी है। तो आज हम उखाड़ने वाले हैं पाकिस्तान के गड़े मुर्दे। ज्यादा पुराने नहीं। क्यों भाई? हम होली हॉलीडे पर थे तो अब आकर मजे तो लेंगे ना। वहाँ इतना मतलब धुआंधार बैटिंग हो गई और हम मजे भी ना ले। फ्लैशबैक। झाडर में पनीर रेलवे स्टेशन के करीब जाफर एक्सप्रेस पर फायरिंग की गई है। सानेहा जाफर एक्सप्रेस का मास्टरमाइंड कौन? फ्रंट फेस जो है ये महरंग को इन्होंने बना के रखा। दुनिया के इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। दिल्ली सरकार दहशतगर्दों की किस तरह से मदद करती है? हरे राम हरे राम हरे राम। जिस तरह मलाला क्रिएट की है इन्होंने, वाह! इसी किस्म की औरतें मुस्लिम दुनिया में जगह जगह क्रिएट करते हैं। बहुत सही बहन चो, बहुत। मगर वही गलती जो जुल्फिकार ने की थी, पीएलए ने इस ट्रेन हाईजैकिंग के बाद वही कैटास्ट्रोफिक ब्लंडर कर दी। हम चौंके। पूरी दुनिया के सामने ये दिखा दिया कि हम दहशतगर्द हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही तो होता आ रहा है। कुछ भी कहो यार, ये जो ट्रेन हाईजैक की है ना बीएलए वालों ने, उनको मेरी तरफ से ना 100 तोपों की सलामी। क्योंकि यार 2023 से मेरे कान पक गए थे। हर कोई पाकिस्तानी मीडिया पर बैठकर 9 मई 9 मई 9 मई 9 मई, उससे आगे इनका गियर लग ही नहीं रहा था। उसी पर अटके पड़े थे 9 मई पर। और ये फिजा तो इतना 9 मई बिलबिलाई थी कि मेरे कानों से ना खून निकल गया था। अब बीएलए ने पाकिस्तान को है ना एक नया झुंझुना पकड़ा दिया। अब जब तक पाकिस्तान को इससे कोई गहरी चोट नहीं लगेगी ना, तब तक ये इसे ही बजाते रहेंगे। बाकी दुनिया में होगा जख्मों पर घावों पर मरहम लगाने का रिवाज, लेकिन पाकिस्तान में है अगर किसी जख्म को भुलाना है तो पुराने वाले से ज्यादा गहरा और बड़ा घाव करवा लो, पुराने वाला अपने आप ठीक हो जाएगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने आज सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले को निशाना बनाया है। मार मार के आपका सुअर बना रहे हैं। इसके ताने बाने भी भारत और अफगानिस्तान से मिलते हैं, जो खुद तो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जुर्रत तक नहीं कर सकते, लेकिन तखरीबी और साजिशी ज़हन का इस्तेमाल करके अस्करी जत्थों को अपना आलाकार बना लिया है। अबे इसको कोई याद दिलाओ यार, अभी थोड़े दिन पहले रो रही थी ये। नहीं, जब बांग्लादेश बना था तब तो सिर्फ 93,000 ने ही पतलून उतारी थी। अब की बार तो मुझे लगता है 93 लाख तुम्हारी जो आर्मी है ना वो पैंट में हक देगी, और तुम्हारी पूरी आवाम है ना 24 करोड़, वो तो एक ही चीज बोलेगी, भारत माता की जय। भारत माता की जय। हम कहते हैं हमने बखी उधेड़ दिए दुश्मन के। मोदी खड़ा होकर नेपाल में कहता है कि हमने पहले बांग्लादेश बनाया था और अब बलूचिस्तान। और भारत के सोशल मीडिया के किरदारों ने जलती पर खूब तेल डाला। किसने छिड़कारे मेरी फिजा बेबी के पिछवाड़े में पेट्रोल है? कौन इसके मजे ले गया और पेट्रोल इतना छिड़क दिया कि इसके खित्ते की आग बुझ ही नहीं पा रही है। मैं बोलती हूँ फिजा बेबी घिसंडी कर लो, शायद बुझ जाए थोड़ी सी आग। के बाद अंदाजा होता है कि अगर हमारे दुश्मन के यहाँ भी कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ सानेहा हो जाए, कोई बुरा वाकया हो जाए, तो हम ये दिल से दुआ करते हैं कि अंदर कोई दहशतगर्दी का वाकया नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ बाकायदा इस पे शादियाने बजाए जा रहे थे इंडियन मीडिया पे, देखिए क्या हो गया। देखा, इनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि कितनी शरीफ भोली भाली है ये। मैं अगर तुम्हारा जहर दिखाने लगी ना तो मुद्दे से भटक जाऊंगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी।
खैबर पख्तूनख्वा में 2 रोज के दौरान दर्जन से ज्यादा हमले हो गए हैं। तरफ ये सियासी तमाशा हो रहा है और दूसरी तरफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। कांग्रेचुलेशन। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो दहशतगर्द तंजीम है, बलूचिस्तान के अवाम और बलूचिस्तान की सरजमीन से गद्दारी करने वाली कालादम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी ऐसी ही एक तंजीम है जो किराए का टट्टू बनी हुई। फिजा बेबी, मैं उनको फ्रीडम फाइटर बोलूंगी। और महरंग बलोच एक शेरनी है, फ्रीडम फाइटर है। और हाँ, उसका तमाचा तो तुम्हें याद ही होगा। क्या आप बलोच जीनोसाइड की मजम्मत करती हैं? आप अपने माओ के प्यारों के जो आपने उठाए उनकी मजम्मत करिए। मैं मजम्मत करती हूँ BLA की, आप क्या अपने स्टेट की मजम्मत करती है? उन्होंने हमारे साथ इस तरह का सलूक किया। ये जो तूफान बदतमीजी मचाने की उन्हें जरूरत क्या थी? दहशतगर्दों की सपोर्ट में एक इंफॉर्मेशनल वॉरफेयर भी चलना शुरू हो गई, जिसको लीड कर रही थी इंडियन मीडिया। हमारी मीडिया से डर गया। तो जंग के मैदान में क्या होगा इसका? और ये इनका ISPR है। मुझे तो 1 नंबर का फट्टू लग रहा है। वहाँ पे जो रिपोर्टिंग थी किस तरीके से हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इमेजेस के जरिए ग्लोरीफाई किया जा रहा है एक्ट ऑफ टेररिज्म। दुनिया के सामने उसको ग्लोरीफाई करने के लिए, उसकी तरवीज करने के लिए इंडियन मीडिया चला रहा है। अरे इसे टेररिज्म ग्लोरीफाई करना नहीं बोलते, इसे कहते हैं मानव अधिकारों के लिए खड़े होना। बलूचिस्तान में जो तुमने कहर ढाया है, जो जीनोसाइड की है, मेरे स्टूडेंट्स दोस्त कितने, मैंने उनकी लाशें पाकिस्तानी इन्हीं दहशतगर्द और शिद्दत पसंद आर्मी के मुझे लौटाई हैं। उनके चेहरे भी देखने पहचानने के लायक नहीं थे। उन पे तेजाब फेंक दी गई, उनकी लाशों पे उनको ड्रिल किया गया। जो आर्मी हमारे घर में घुसकर हमें मार रही है, हमारे औरतों के साथ रेप कर रही है, हमारे बच्चों को उठा रही है, गाँव में घुसकर औरतों को हेलीकॉप्टर के जरिए उठाकर उनको अपने आर्मी टॉर्चर सेल में रखकर उनको सेक्स स्लेव के तौर पर यूज कर रही है, वही मुसलमान आर्मी। और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के हाथ मजबूत जो कोई भी करे, मैं समझती हूँ कि बलूच जेनोसाइड में उसका बराबर का हिस्सा है। ये लोग क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो आपने पॉलिटिकल प्रिजनर्स पकड़ के रखे हैं उनको छोड़ो, जो डिसअपियर्ड लोग हैं जिनको आपने गायब कर दिया, जो सालों साल पता नहीं जिंदा हैं, मर गए, किस जेल में पड़े हैं, कौन सी कब्र में सड़ रहे हैं, कीड़े उनको खा रहे हैं, बता दो कहां पे हैं। आपने सुना नहीं, हमारे जो बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, सरफराज बुख्ती साहब, उन्होंने कहा कि जी मिसिंग पर्संस का इतना क्या इशू है। बलूचिस्तान में देखा जाता है कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफी आवाजें उठाई जाती हैं, खास करके मिसिंग पर्संस के हवाले से। तो दुनिया में क्या पाकिस्तान में सिर्फ मिसिंग पर्संस हैं? आज दुनिया के जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहां पर मिसिंग पर्संस की तादाद क्या है? वो गरेबान में झांक लें। इतना क्या प्रॉब्लम मचा रखा है? मैंने तो दुनिया में कहीं नहीं सुना कि अगर कोई मिसिंग पर्संस का इशू हो तो उसके लिए फौज के ऊपर उंगली उठे। लेकिन सर हमने भी तो नहीं सुना ना कि कहीं पे जो है एजेंसीज उठा के ले जाती हो। देखिए, मेरा ख्याल है प्रोविंशियल गवर्नमेंट बिल्कुल जागी हुई है और जो दहशतगर्दों ने हमला किया है बिल्कुल किया है, छुप के किया है ना, सामने आते मुकाबला करते, इंट्रीग करके किया है। आप कह रहे हैं कवर्डली अटैक है, ये कह रहे हैं कवर्डली कैसे है? अगर बलोच लिबरेशन आर्मी वालों ने सारे बुजुर्ग और बच्चों को छोड़ दिया, जो इनोसेंट थे उनको छोड़ दिया, जो बलोच थे उनको छोड़ दिया, और पाकिस्तानी फौज पे हमला करा है, तो फिर ये कवर्डली अटैक कैसे है? हाउ इज इट अ कवर्डली अटैक? बताइए ना, कैसे कह सकते हैं आप कवर्डली अटैक है? मैं नहीं मानता। दे आर फाइटिंग फॉर द फ्रीडम यार। वो अपनी फ्रीडम, जब इंसान अपनी जान दे रहा है और वो फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। पाकिस्तान एलिगेशंस लगाता है कि जी भारत ने गड़बड़ की है और बलूचिस्तान और KPK और कई जगह पर हम कहते हैं ना, क्या ये मोदी जी के ही लोग हैं जो आकर यहाँ पर पता नहीं क्या क्या उधम मचा के चले जाते हैं। और अब तो हाल ये हो गया है हमारा, अननोन गनमैन ने यार इनके सो कॉल्ड साहब मसीहा, हमारे लिए तो आप मसीहा ही है ना, लेकिन खैर बाकी दुनिया के लिए टेररिस्ट है, को भी उड़ाने की कोशिश की लेकिन बच गया। बड़ी मोटी चमड़ी है यार। कि आप लोग अंदाजा कीजिए कि हमारे यहाँ हाफिज सही तक महफूज नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। आप सोचिए कि वहाँ पर आम आदमी का क्या हाल होगा। तो भाई फिर आपका अल्लाह ही हाफिज। मेजर साहब भी के जी इन्होंने दी, उनके पास ये वाला टेररिस्ट है तो वो वाला टेररिस्ट है तो वो वाला टेररिस्ट है। इस किस्म की बातें जो है वो आप सुनते ही रहते हैं। उनके वीडियो जब आती है तो अक्सर पाकिस्तान को क्या बुरा भला कह रहे होते हैं। पाकिस्तान को आज तक इंपॉर्टेंस इसलिए दिया गया क्योंकि पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजिक, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान कुछ बनाता है या पाकिस्तान के पास पैसे हैं या पाकिस्तान का कोई डिप्लोमेसी तगड़ी है, नहीं। वो जो ऊपर वाले का दिया हुआ है यार कि ये पाकिस्तान है और अब बगल में अफगानिस्तान है, इधर ईरान है, इधर चाइना, इधर इंडिया, इसलिए पाकिस्तान की बल्ले बल्ले। दैट्स इट। अपना खुद कुछ नहीं है, अपने नेबर्स की वजह से पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है।
हालांकि उनको थोड़ा पॉजिटिव भी बोलना चाहिए। अगर पॉजिटिव बोलने के लिए कुछ नहीं मिल रहा तो मुझे बता दिया करें, मैं आपको 2-4 पॉइंट बता ही दूंगी। वो क्या? जैसा कि हमारे यहाँ जलेबियां बहुत अच्छी बनती हैं और हमारे लोग बहुत अच्छी जलेबी बनाते हैं। आप समझ रहे हैं? और टॉक शो वगैरह में जाके तो बहुत ही अच्छी जलेबियां बनाते हैं। ये कोई डाउट नहीं कर सकता, ये कोई डाउट नहीं कर सकता। हाँ, और हमारे पास एटम बॉम्ब भी है मेजर साहब, वो भी याद रखा करें। हम जज्बे वाली कौम है। लेकिन बात सारी ये है, जो इंटेलिजेंस सर्विस है नंबर वन बल्कि, उसका क्या करेंगे कि मतलब आप लोगों को पता ही नहीं लगता है कि लोग आते हैं और आकर यहाँ पे फट-फुट के निकल जाते हैं और हमारे लोग जो हैं वो मुंह देखते रह जाते हैं। जहां आपको एक फेलियर नजर आता है उसके पीछे जिसको आप पॉइंट आउट करते हैं कि ये आप क्यों हो गया, जिस तरह आप कह रही हैं, आपने वर्ड यूज किया कि इंटेलिजेंस फेलियर है, व्हिच आई डोंट एग्री। उन्होंने हमारी वो बैंड बजाई पूरी दुनिया में हमें दहशतगर्द साबित कर दिया। भारत जो है ना वो जी हमारे बारे में ऐसे ही प्रोपेगेंडा करता रहता है। देखिए, हम मोदी जी को देख लिए, नरेंद्र मोदी इंटरनेट पर भी दहशतगर्दी करने में मुलव्विस है। ये अपनी बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। यार, ये नॉर्मल कंट्री बनने की कोशिश मत करो। जब तुम हो अब नॉर्मल, वहां पे पूरी की पूरी ट्रेन हाईजैक हो रही। देखिए, एक ट्रेन ही तो थी ना, कितने 9 डब्बे थे उसके, सुने ज्यादा बोगीज नहीं थी, 9 बोगीज थी। इतनी छोटी सी बात के लिए अगर आप लोग ये बोलना शुरू कर दें, पाकिस्तान में तो सिक्योरिटी ही नहीं है किसी की, सब जो है वो किसी को भी कुछ हो सकता है, तो ऐसी बात नहीं है। आप मुझे बता दीजिए 1947 से लेकर 2025 तक सिवाय इस एक वाहिद ट्रेन के क्या कभी आपने सुना कि कोई ट्रेन हाईजैक हुई हो? ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब दोस्तों, इसमें 2 बातें हैं। एक तो मोहसिन नकवी जो इंटीरियर मिनिस्टर था पाकिस्तान का, है अभी भी, जो अभी तक क्रिकेट खिलवा रहा था लोगों को, उसने कुछ महीने पहले एक डायलॉग मारा था। उसने बोला था बलोच वलोच कुछ नहीं है, ये एक SHO की मार है। ये मसला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, अभी हम ये बात कर रहे थे ऑपरेशन की, किसी ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये एक SHO की मार है और आप देखेंगे ये एक SHO की मार रहेंगे इंशाल्लाह ताला। इनके लिए कोई लंबी चौड़ी हमें साइंस करने की जरूरत नहीं है। ये जो पाकिस्तानी पंजाबी सुपीरियोरिटी है ना दिमाग में इनके, ये वो बोल रही है। मोहसिन नकवी भी पाकिस्तानी पंजाबी है कि वी आर सुपीरियर। हम अपना एक लाहौर दा SHO जाएगा, 2 थप्पड़ मारेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, 2 जूते मारेगा। मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी आर्म फोर्सेज भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है। उन्होंने पूरी ट्रेन उड़ा दी। एक SHO की मार, यही मोहसिन नकवी है। कह रहे थे कि बलोचिस्तान में दहशतगर्दी एक SHO की मार है। वैसे तो ये मवाद चौधरी है ना, हमेशा बकवास करता है। जब भी मुंह खोलता है ना, इसके बिटोड़े से मुंह से उपले ही निकलते हैं। लेकिन पहली बार इसने कुछ मजेदार कहा है। मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने उसे बतौर SHO ला दें ताकि पता लग जाए उन्हें। अरे वाह, गुड आइडिया। मैं आपको एज एन एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई वो नहीं कि SHO खाली ऑपरेशन करेगा। मुहावरतन मैंने आपको ये बात की है। हरामी मानुस 2 दिन में पलट गया। BLA वाले मार रहे हैं चुन चुन के लाहौरी चूर्णों को। हर एक पाकिस्तानी पंजाबी को बलूचिस्तान में ट्रैक किया जा रहा है, हर एक चाइनीज को ट्रैक करा जा रहा है। वो कहते हैं कि यू आर नॉट वेलकम। ये कौन-कौन बातें सोचा? हमें सबको पहले पंजाबी इकट्ठे हो जाओ। लाहौरी चूर्ण, दादी अम्मा का दुखड़ा सुनो। हम सारे इकट्ठे होकर इस बार में चम्मच खिला दो ताकि हमारी जान छूटे इधर से। सरकार मुक्ति किधर ना हो मेरे पास। दुबई हुकूमत हो, फेडरल हुकूमत हो, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, वी विल गो अगेंस्ट देम एट एनी कास्ट एंड एवरी कास्ट। वो मोहसिन नकवी का है SHO की मार वाला, एक SHO की मार है वो। इधर SHO की मार, हजारों लोगों को मार के उसने। सरकार मुक्ति को लाओ, मुझे लेके जाओ सरकार मुक्ति के पास। वो किस नाम का वजीर आला बना हुआ है? किस नाम का वजीर आला है वो? हमें मरवाने के लिए वजीर आला बना हुआ है। इन दादी अम्मा को लगता है कि सरफराज भुट्टी बलूचिस्तान का अभी CM है, लेकिन वो बलूचिस्तान के साथ नहीं है, वो है पाकिस्तानी आर्मी के बूट के नीचे। तो दादी अम्मा, जो अपने सगे भाई बंधुओं के साथ नहीं हुआ वो तुम्हारे साथ क्या होगा? तो बड़े प्रोटोकॉल से जाता है वो। पूरी सड़कें मत, पूरी सड़कें मत मारने के लिए हम पंजाबी रह गए। जब हम पंजाबी भी नहीं, पहले हम इंडिया वाला निकाला, फिर बलोचिस्तान वाला निकालेंगे। वहाँ से लूट पुट के आए इंडिया से। ये दादी है ना, लाहौरी चूर्ण है पक्की वाली, देख लो। इसको ये नहीं पता था शुरुआत में कि ये है क्या, और शुरुआत में इसके इमोशंस देखो, और एकदम से जैसे ही पता चला ये कौन है, हाथ जोड़ के क्या एक्टिंग की है यार रोने की। जब हम इधर बात कर रहे हैं, जवान खड़े हुए पहाड़ों को दादी आप पक्का मुंबई आ रही हो, आपको। फलस्तीन में अनफॉर्चुनेटली उनकी आर्मी ना होने की वजह से किस तरीके से मामलात को सहना पड़ रहे बेचारे निहत्ते फलस्तीनियों को। कश्मीर क्योंकि
इंडिया के गासिब इंडिया उनके ऊपर कब्जा किए हुए। मोदी मकबूजा कश्मीर में आग और खून का खेल खेलते नहीं थक रहा। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसीलिए हुआ है, ये बिल्कुल उस पड़ोसन आंटी की तरह होती है जो अपने बच्चों से ज्यादा दूसरों के बच्चों पर नजर रखती है और खुद के उनके बच्चे कांड कर जाते हैं। जस्ट लाइक पाकिस्तान, इन्होंने खुद के मुल्क पर ध्यान नहीं दिया, कश्मीर 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 बिलबिलाते रहे। इवन आज भी इनका पूरा मुल्क जल रहा है, इनका मुल्क टुंडा होने के कगार पर है और आज भी इसको कश्मीर की पड़ी है। टेररिज्म से मुतासिर कंट्रीज की अगर लिस्ट निकाली जाए तो पाकिस्तान दुनिया में नंबर 2 पर आता है। अब आप ही जरा फैसला करें कि दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द आखिर कौन है। कोई बताओ रे इसे अच्छे से। ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक। इसमें देयर इज एब्सोल्युटली नो टू ओपिनियन। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।